नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पर। तो टाइम हो चुका है आपके हिंदी के प्रैक्टिस सेट का। इसे फटाफट सॉल्व करिए और आप लोग बताइए कितने आपके इसमें नंबर आए। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। चैनल पर जो लोग नए हैं वो कृपया सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो को देखने के बाद अपने साथियों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दें। पहला क्वेश्चन देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा है कि कौन सही सुमेलित है। अनुरक्ति, विरक्ति, असमय, कुसमय, अवसर, सुअवसर, दीर्घायु, चिरायु। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुरक्ति और विरक्ति, ये सही है। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन एक शब्दालंकार नहीं है। तो अनुप्रास, श्लेष, यमक, उपमा। बताइए इसमें से शब्दालंकार नहीं है। तो शब्दालंकार नहीं है तो उसमें से उपमा हो जाएगा, ये अर्थालंकार है। मैं फटाफट आपको आंसर बताता हूँ कि वीडियो लंबा ना हो। आप चाहें तो वीडियो को रोक करके आराम से अपना क्वेश्चन पढ़ें, आराम से अपना आंसर दें। जब मैं मिलाऊं तो अपना आंसर मिला लें। ठीक है, जल्दबाजी मत करिएगा। आपका ये मतलब आप ही का ये वीडियो है, चाहे जैसे चाहे वैसे देखें, चाहे कितनी देर में भी ख़त्म करें इसको। ठीक है, चलिए निम्न में से देखिए, यहाँ पर मैं आपको फिर से याद दिला दूँ कि जो चीज़ आप कॉपी पेन लेके बैठो, जो चीज़ आपकी इंपॉर्टेंट लगे, जो लेकिन मतलब लगे कि ये नई चीज़ है, तो इसको आप अलग से कॉपी में नोट कर लेना। ठीक है, और पेपर के होने तक अपनी कॉपी से 2-3 बार रिवीजन कर लेना। तो जो चीज़ वो अगर पूछी जाएगी पेपर में तो आप लोग आराम से कर ले जाओगे। ठीक है, तब तो ठीक फ़ायदा रहेगा आपका। निम्न में कौन अर्थालंकार नहीं है। निम्न में कौन अर्थालंकार नहीं है। उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक, वक्रोक्ति। तो जो अर्थालंकार नहीं है वो हमारा वक्रोक्ति हो जाएगा इसमें। निम्न में कौन एक भिन्न है। निम्न में कौन एक भिन्न है। यमक, श्लेष, वक्रोक्ति, दृष्टांत। तो यमक इसमें से कौन सा भिन्न हो जाएगा भैया। इसमें से भिन्न हो जाएगा हमारा दृष्टांत, ये सही है। निम्न में कौन मात्रिक छंद का उदाहरण है। मात्रिक छंद का उदाहरण है कवित्त, वरवय, सवैया, मालिनी। तो मात्रिक छंद जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही, ये हमारा हो जाएगा बरवय। ठीक है, यही हमारा मात्रिक छंद है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। निम्न में कौन सा वार्णिक छंद है। तो निम्न में कौन सा वार्णिक छंद है। तो कुंडलियाँ, उल्लाला, मंदाक्रांता और गीतिका। तो इसका उत्तर हो जाएगा वार्णिक छंद। इसमें से कौन सा है आपको लग रहा है। बिल्कुल सही, अगर आप आंसर दे रहे हैं ये वाला ऑप्शन नंबर सी, तो बिल्कुल सही है। शांत रस का स्थायी भाव क्या है। शांत रस का स्थायी भाव बताना है आपका, बहुत बार क्वेश्चन आया है पेपर में ये। तो शांत रस का स्थायी भाव आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही, ये निर्वेदी होना चाहिए। अनुराग किस रस का स्थायी भाव है। तो अनुराग जो है वो किस रस का स्थायी भाव होता है। देखिए शांत रस का है नहीं, वीर रस का है नहीं, अनुराग मतलब प्रेम की भावना आ रही है। तो ये वात्सल्य रस का यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा वात्सल्य रस। शंकर का सही संधि विच्छेद क्या होगा। शंकर भगवान, सबसे बढ़िया भगवान शंकर भगवान। ठीक है, इनका सही संधि विच्छेद क्या हो सकता है। तो इसका सही संधि विच्छेद हो सकता है श्रम धन कर। व्यर्थ का सही संधि विच्छेद क्या है। देखिए ये कल भी सर मेरे ख्याल से क्वेश्चन था, व्यर्थ का सही संधि विच्छेद क्या है, और मैंने सही आंसर बताया था लेकिन लोग कंफ्यूज हो गए थे। तो वी धन अर्थ इसका जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। इसमें क्या पूछा गया है कि निम्न में से एक वाक्य में क्रिया भक्षण करने के अर्थ में प्रयुक्त हुई है, यह वाक्य बताइए। मतलब भक्षण करने के अर्थ में प्रयुक्त हुई है। वह हराम का पैसा खाता है, वह जूते खाता है, वह कसम खाता है, वह आम खाता है। तो क्या हो जाएगा इसका उत्तर। तो देखिए भक्षण करने के अर्थ में प्रयुक्त हुई है, इसका मतलब क्या है कि देखिए यहाँ पर हराम का पैसा खाता खाली एक कहने का अर्थ है, जूते खाना मतलब एक कहने का अर्थ है, कसम खाना एक कहने का अर्थ है। ये असल में क्या है, आम खाता, ये भक्षण के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। तू डाल डाल में पात पात का अर्थ क्या होता है। तू डाल डाल में पात पात का अर्थ क्या होता है। वो खतरा उठाना, आगे आगे दौड़ना, पेड़ पर चढ़कर खेलना, चालाकी का जवाब चालाकी से देना। तो देखिए ये हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही, डी ऑप्शन सही हो जाएगा, चालाकी का जवाब चालाकी से देना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अकाल पीड़ित क्या मतलब, अकाल से पीड़ित में समास कौन सा है। तो देखिए क्या लगा हुआ है, यहाँ पर कारक आ रहे हैं अकाल से पीड़ित। तो अकाल से पीड़ित का मतलब क्या हो जाएगा, तत्पुरुष हो जाएगा। अन्वेषण, अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद बताइए। अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद आपको बताना है। तो इसका उत्तर हमारा हो जाएगा, बताइए आप बताइए क्या हो जाएगा, अनुधन एषण। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित शब्दों में योग ऋण शब्द कौन सा है। देखिए जो हमारा एक शब्द होता है व्युत्पत्ति के आधार पर, यहाँ पर 3 शब्द बताए जाते हैं। एक होता है एक होता है ऋण, एक होता है यौगिक, एक होता है योग ऋण। तो ऋण शब्द वो होता है जिसमें हम लोग कोई बदलाव नहीं कर सकते। सामान्य शब्द से नल, हाथ, नल होता है, नल हो गया, और हाथ हो गया, कान हो गया। ठीक है, इसमें आप ये हमारे ऋण शब्द हैं, जिद्दी शब्द, मतलब इसमें कोई बदलाव नहीं कर सकते हो। और जो हमारा होता है यौगिक, उसमें 2 ऋण शब्दों से एक शब्द मिलते हैं, जैसे कि पाठशाला। ठीक है, पाठशाला हो गया।
इससे कि संधि समास उपसर्ग प्रत्यय के जो शब्द होते हैं वो हमारे सभी के सभी शब्द होते हैं आपके यौगिक में, लेकिन बहुब्रीहि समास को छोड़कर। तो जो बहुब्रीहि समास के जो एग्जाम्पल होते हैं वो होते हैं योग रूढ़। दो रूढ़ शब्द मिले होते हैं, लेकिन दोनों को जब जोड़ देंगे तो उनका अर्थ बिल्कुल भिन्न हो जाएगा। तो बहुब्रीहि समास के होते हैं योग रूढ़ के। तो बहुब्रीहि समास इसमें कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका चक्रपाणी, ठीक है ना, ये ऐसा हो जाएगा। गोधूम का तद्भव बताइए, गोधूम का तद्भव क्या हो जाएगा? गोधूम का तद्भव हो जाएगा हमारा, बिल्कुल सही, गेहूँ हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, तल्लीन शब्द में सही उपसर्ग का विच्छेद बताइए। तो सही तल्लीन शब्द में सही उपसर्ग क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हमारा हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा हमारा ततधन लीन, ठीक है, ततधन लीन हो जाएगा। चलिए, शिव का कौन सा अर्थ नहीं है? शिव का अर्थ देखिए महादेव, पशुपति, चक्रपाणि, शंकर। तो शिव का जो है ना वो चक्रपाण नहीं है। कारक के भेद कितने होते हैं बताना है आपको? 5, 6, 7, 8। तो कारक के भेद बता दीजिए तो आपको पता हो जाएगा। कारक के भेद कितने होते हैं? ये होते हैं हमारे, बिल्कुल सही 8 होते हैं। कैसव कहीं ना जाए का कहिए। अब पंक्ति की रचना का, अब देखिए ये पॉइंट जो है ना नोट करने वाला है, आप लोग कॉपी में लेके बैठे होगे तो उसको नोट कर लेना कि केशव कहीं ना जाए का कहिए पंक्ति के रचनाकार कौन से हैं? तो इसमें केशव, आचार्य केशवदास, सूरदास, तुलसीदास, रहीम। तो क्या इसका उत्तर हो जाएगा? इसका उत्तर हमारा हो जाएगा तुलसीदास है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, सूरदास प्रेमचंद के किस उपन्यास का पात्र है? अब ये भी जो आप लोग नोट कर लो, सूरदास जो है प्रेमचंद के किस उपन्यास का पात्र है? वो है हमारा वरदान, प्रतिज्ञा, गोदान, रंगभूमि का है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर देखिए क्या कहा गया है, दिए गए प्रत्येक वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति उसी वाक्य में काले शब्द के उपयुक्त विलोम द्वारा की जाती है। इसके लिए 4 विकल्प प्रस्तावित है, उचित विकल्प का चयन करना है आपको। तो यहाँ पर देखिए, भारतीय दृष्टि आध्यात्मिक है, भारतीय दृष्टि क्या है? वो आध्यात्मिक है, जबकि पाश्चात्य दृष्टि का आधार तो आध्यात्मिक है, क्या विलोम हो जाएगा? भौतिक हो जाएगा, भौतिक है। अगला क्वेश्चन देखिए, स्वच्छ जल के अभाव में हमें जल पीकर ही प्यास बुझानी पड़ती है। तो स्वच्छ का क्या हो जाएगा? दूषित हो जाएगा, ठीक है। 15 अगस्त 1947 को भारत ने परतंत्रता की जंजीरें तोड़कर क्या हो गया? हमारी स्वतंत्रता की, अरे ये क्या हो गया? स्वतंत्रता प्राप्त की, ठीक है। यथार्थ किस समास का उदाहरण है? यथार्थ किस समास का उदाहरण है? तो यथार्थ ये हमारा क्या हो जाएगा बताइए? तत्पुरुष, कर्मधारय, अव्ययी भाव, द्विगु समास। तो क्या हो जाएगा? ये अव्ययी भाव हो जाएगा। मुंह तोड़ यानी मुंह को तोड़ने वाला, मुंह तोड़ शब्द में कौन सा समास है? तो मुंह तोड़ शब्द में कौन सा समास हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा, यहाँ पर कारक लगा हुआ है मुंह को तोड़ने वाला, तो ये हो जाएगा तत्पुरुष। क्या हो जाएगा? ये तत्पुरुष हो जाएगा। पाप पुण्य शब्द में कौन सा समास है? तो पाप पुण्य में शब्द का कौन सा समास हो जाएगा? जहाँ पर विलोम शब्द होते हैं वहाँ पर द्वंद्व समास होता है। दिगंबर में कौन सा समास है? दिगंबर में कौन सा समास है भाई? तो दिगंबर में समास है हमारा बहुब्रीहि है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न प्रश्नों में 4 शब्दों के समूह दिए गए हैं, प्रत्येक समूह में एक शब्द की वर्तनी ठीक प्रकार से मतलब शुद्ध वर्तनी आपको पहचानना है। यहाँ पर लिखा है व्यवहारिक। तो देख लीजिए इसमें 29वां व्यवहारिक कैसे लिखा जाएगा? तो मैं आपको बता दूं, व्यवहारिक लिखा जाएगा व्यावहारिक ऐसे। उज्ज्वल कैसे लिखा जाएगा? तो जिसमें 2 आधे जा लगेंगे ना वो हो जाएगा हमारा उज्ज्वल, सही, ये वाला डी ऑप्शन सही है। अब उपरोक्त कैसे लिखा जाएगा? अब यहाँ पर देखिए उपयुक्त गलत लिखा हुआ है, तो उपरोक्त हमारा ये बचा, तो ये हो जाएगा हमारा उपरोक्त, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा उपरोक्त, ये सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, तो निम्न प्रश्नों में दिए गए मुहावरों और लोकोक्तियों का अर्थ बताने के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। तो मुहावरे व लोकोक्तियों का अर्थ बताना है घी के दिया जलाना। इसका अर्थ क्या हो जाएगा? घी के दिया जलाना का अर्थ क्या हो जाएगा हमारा? ये हमारा हो जाएगा घी के दिया आप जला रहे हो तो इसका मतलब खुशी मना रहे हो। सिर चढ़ना, ये क्या कर दिया मैंने? अरे सिर चढ़ना, सिर चढ़ाना, इसका क्या अर्थ होता है? सिर चढ़ाने का अर्थ मतलब होता है कि बहुत आज़ादी देना, ठीक है, बहुत आज़ादी देना। चलिए अगला देखते हैं। अच्छा ये बताओ, क्या आप लोग लाइव क्वेश्चन करना चाहते हो क्या? लाइव अगर करो तो बताया जाए भाई, कुछ उसका उपाय किया जाए लाइव के लिए। अंदर शहर में कहीं कुछ व्यवस्था करनी पड़ेगी, क्योंकि जहाँ मैं रह रहा हूँ वहाँ तो लाइव हो नहीं सकता, वहाँ ब्रॉडबैंड नहीं है। आम के आम गुठलियों के दाम, आम और गुठलियाँ खरीदना जिसमें सब लाभ ही लाभ हो, आम खरीद कर गुठलियों को बेचना जिससे सब लाभ ही लाभ, जिससे सब हानि ही हानि हो। तो आम के आम गुठलियों के दाम, मतलब इतना सब मतलब क्या है जिसमें सब लाभ ही लाभ हो, ठीक है। हर गीतिका छंद में, हर गीतिका छंद होता है ना, आपने छंद पढ़ा होगा। देखिए मैंने वीडियो के लिए पूरी हिंदी पढ़ाई है, प्लेलिस्ट चेक करिए, वहाँ सब कुछ मिल जाएगा आपको, पूरी हिंदी मैंने कम्प्लीटली पढ़ाई है। हर गीतिका छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएँ होती हैं? तो हर गीतिका में प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएँ होती हैं? ये होती हैं 28,
कलम का सिपाही किसे कहा गया है? तो कलम का सिपाही किसे हम लोग कहते हैं? प्रेमचंद, निराला प्रसाद, दिनकर। तो कलम का सिपाही हम लोग किसे बोलते हैं? ये हम लोग बोल देते हैं प्रेमचंद को। निष्फल किस प्रकार की संधि है? तो निष्फल जो है वो किस प्रकार की संधि है? निष्फल जो है वो किस प्रकार की संधि है? निधन फल। ये हमारी हो जाएगी विसर्ग संधि। ऊ ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? तो ऊ ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? वो होता है हमारा कंठ, मूर्धा, तालु। तो ये देखिए क्या होता है, हमारा ओष्ठ होता है। आकाशदीप किसकी रचना है? आकाशदीप प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, निराला, यशपाल। तो आकाशदीप जो है ना वो रचना है हमारी जयशंकर प्रसाद की। अंधा युग किस प्रकार की रचना है? तो अंधा युग जो है वो किस प्रकार की रचना है? अब ये क्वेश्चन देखिए, ऐसे क्वेश्चन कठिन हो जाते हैं तो इनको आप नोट कर लेना। अंधाधुंध जो है वो किस प्रकार की रचना है? तो इसका उत्तर हमारा हो जाएगा काव्य नाटक है ये, ठीक है। कोणार्क नाटक के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद, जगदीश चंद्र माथुर, लक्ष्मी नारायण मिश्रा, मोहन राकेश। तो कोणार्क नाटक के जो लेखक हैं उनका नाम है जगदीश चंद्र माथुर। अनामिका किसका काव्य संग्रह है? तो अनामिका जो है वो निराला, पंत, महादेवी वर्मा, प्रसाद। तो अनामिका जो है वो सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला की रचना है। चलिए यहाँ पर देखिए संधि का दे दिया है नियम, संधि का नियम दिया गया है यहाँ पर। तो यदि ए, ओ, ऐ, औ के आगे स्वर हो तो इनके स्थान पर क्रमशः अय, अब, आय, आव हो जाता है। तो यह कौन सी स्वर संधि कहलाती है भाई? तो ये हमारी अयादी संधि होती है। जैसे कि भवन लिखा हो, भवन हो जाएगा, ठीक है। और पावन, ये सब, नयन, शयन, ये सब क्या है? अयादी संधि के उदाहरण होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, दिए गए वाक्यों में काले शब्द को पर्याय यानी समानार्थक शब्द के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, उचित विकल्प चुनिए। तो किसान धरती का मातृवत सम्मान करता है, तो धरती का यहाँ पर पर्यायवाची क्या हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा वसुधा। नदी जीवन भी देती है और विनाश भी कर देती है, या विनाश भी कर सकती है। नदी का हमारा विलोम क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा इसमें सुरसार, देव नदी, सुरभि, सरिता हो जाएगा, ठीक है। नदी का जिसमें पर्यायवाची क्या है? सरिता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, गर्मी में वायु तेज गति से चलती है। तो वायु तेज गति से चलती है, इसमें क्या हुआ? अगर तेज गति से वायु चल रही है इसका मतलब क्या है? वो है आंधी, ठीक है। चलिए, निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? तो स्वर्ण सोना होना चाहिए था, यहाँ पे सवर्ण सोना लिखा हुआ है, ये सम्मिलित नहीं है। अदृश्य शत्रु, अदृश्य शत्रु का मतलब क्या होता है कि आपने आस्तीन में सांप छुपा रखा है किसी को डसवाने के लिए, तो ये आस्तीन से छुपा हुआ सांप नहीं। अदृश्य शत्रु ये क्या है? आस्तीन का सांप, ये इसका उत्तर हो जाएगा। गिराना, यहाँ पर देखिए गिराना किस प्रकार की क्रिया है? तो गिराना जो है किस प्रकार की क्रिया है? ये क्रिया है हमारी प्रेरणार्थक क्रिया। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है स्त्रीलिंग नहीं है? देखिए, पुल्लिंग स्त्रीलिंग शब्दों को जानने के लिए हमें उन शब्दों का वाक्य में प्रयोग करना होगा। जैसे सुबह हो गई है, दोपहर हो गई है, सांझ हो गई है, लेकिन दिन हो गया है बोलते हैं कि जल्दी उठो, दिन हो गया है। तो ये हो जाएगा हमारा दिन, इसका उत्तर दिन हो जाएगा। तो आप लोग बताइए कितने आपके क्वेश्चन सही हुए। चैनल पर जो लोग नए हैं वो कृपया सब्सक्राइब कर लें, अपने साथियों के साथ, जहाँ पर भी जो भी ग्रुप आपने बनाया है, जिस ग्रुप में शामिल हो वहाँ पर इस वीडियो को शेयर करें। और रात को 9 बजे कंप्यूटर का प्रैक्टिस रहता है, उसको भी देखें। अगर आप यूपी पीसीएल से बिलोंग करते हैं, मतलब यूपी पीसीएल वाले हो तो ठीक है। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। चलिए, कोई डाउट हो किसी क्वेश्चन पे तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, कमेंट करके अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं वहीं पे कमेंट पे डिस्कस कर देता हूँ, नहीं तो उसको अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे हम लोग, ठीक है। धन्यवाद।